हमारे देखिए बड़े भाई हैं, इन लोगों का देखिए एज ख़त्म हो गया, अब ये कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो गए। लेकिन कम से कम जो आखिरी चांस था जो उस विज्ञापन में, तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि जब ये विज्ञापन अलग है तो इस विज्ञापन को हम क्या करें, प्रोसीड कर दें, आगे कर दें। जो बच्चे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको सही मानी है, क्योंकि यह बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा निकाला गया था, जबकि वह माध्यमिक शिक्षा सचिव के द्वारा निकाला गया था। यह सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा की अवहेलना है ना हुई सर। आज देखिए जैसा कि बहुत जगह यह धरना में देखिए कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। मुक्ता बहन एक थी जो मुक्ता मौर्य, वहाँ पर जो है धरने में उनके ऊपर पुलिस ने लाठी मारी, जबकि वो प्रेग्नेंट थी बेचारी, वो बहन हमारी सिस्टर प्रेग्नेंट थी। बताए ऐसी किस कैसे हम लोग भरोसा करें। अब ये टेट 2011 वाले बच्चे तो इनके खिलाफ पूरा वहाँ भैया कि हम लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं, तब आपके हम खिलाफ रहेंगे। तो हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारा सर सुनेगा, जो हमारे पक्ष में काम करेगा, उसके हम साथ रहेंगे। और अगली बात है, सरकार देखिए हर मुद्दे फेल है, बेरोजगारी पर ऐसे ही फेल है। और देखिए यहाँ पर जो महंगाई देख रहे हैं आप, वो इसके पहले जो पिछली सरकार में आप देख ही रहे हैं कि जो खाने पीने की जो सामग्रियाँ हैं, जो सबसे डेली बाई डेली यूज होता है, हर दैनिक जीवन की उपयोग सामग्री सब चीज़ें जो है, वह देखिए कितना 70 में था, आज 220-30 में आ जा रहा है। लॉकडाउन लगा था जिससे देश पीछे गया, सभी देशों में लॉकडाउन लगा था। वो तो सभी देशों में लगा था सर, से जूझना पड़ा देश को जी। तो उसमें कहाँ तक निहित है बीजेपी सरकार, कहाँ तक सही रही है? देखिए जो भी कार्य की बीजेपी मानते हैं सब, मान लीजिए भाई बीमारी आती है, ठीक है, उसके प्रति आप काम करिए, लेकिन जनता तो जब लॉकडाउन लग गया तो जो लोग बाहर कमा रहे थे उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया, तो कम से कम उनको ऊपर सोचना चाहिए ना कि मतलब किस आधार से काम करें कि हमारी जनता जो भूखों मर रही है वो सहयोग है। ये बात तो है, ऐसा होना चाहिए, इसमें भी फेल है। अब सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सरकार देखिए यहाँ पर किसानों को देखिए, बेचारे किसान क्या है, रात दिन अपने फसलों का वो डंडा लेकर खेतों में पड़े हैं, ठीक है, और वहाँ क्या है, साढ़ भैंसों से परेशान है सब लोग। तो सबसे बड़ा रोजगार तो क्या यही सरकार दी है कि आप पढ़ लिख के अपन खेतों में खड़े होकर डंडा पर लेकर अपन रोजगार करो। किस मुद्दे पर, हर मुद्दे पर जो है सरकार क्या है, फेल है। तो किस कैसे माने जाके हमें सरकार को लाने संभाल लाभ है, हमारे मुद्दे पर तो एकदम फेल है, क्योंकि हमने आपको दिखाया, इसमें हमारे पास प्रमाण है। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि आप जाओ स्वतंत्र है, लेकिन हमारी जो सरकार है, यह वर्तमान सरकार, इन्होंने साफ कहा कि हम दूसरे का पाप नहीं ढोएंगे। तो हम बेरोजगार BEd टेट BTC जो पढ़ा लिखा इंसान, पाप अरे किसी के पाप नहीं है, ये तो यहाँ के लोग हैं, आपके ही हैं। बात है, शिक्षा हाँ शिक्षक। और अब हम लोग देखिए कहीं ना कहीं कोई भी BEd टेट 2011 जो लोग हैं, सब लोग ये जान लीजिए कि वह विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब एक शिक्षक की अवहेलना होती है तो जानते हैं शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, वह समाज को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इससे जो है उनकी क्या हानि होगी। और इसीलिए कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा अपने ही देश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है। सो आपकी अवहेलना हुई है? जी हुई, बिल्कुल। यहाँ तक कि पिछली गवर्नमेंट जैसे हमारे वित्तविहीन साथ, हम लोग वित्तविहीन भी हैं, वित्तविहीन साथी जो हमारे देखिए पढ़ाते हैं, यदि उनको मानदेय की बात की थी तो उसने कुछ भी दिया है, कई महीने दिया, कई बार दिया। तो इस सरकार को चाहिए था कि उसको हम प्रोसीड करें, आगे बढ़ाएं, जारी करें, बढ़ा, ताकि उसको मतलब जो भी हम 10 रुपया 5 रुपया जो बढ़ा रहे हैं, चाहे 1000 तो 1000 5000 उसको बढ़ाकर आगे करें, लेकिन उसको भी इन्होंने क्या किया, फेल कर दिया। तो इस तरह से यह बहुत ही अवहेलना है, हम लोग की बुराई है, बेइज्जती हो रही है। सभी शिक्षक वर्ग जानते हैं, इसलिए हम इनके अब साथ रहने के लिए कतई नहीं तैयार हैं। आगामी चुनाव में आप सभी लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार हम लोगों पर ध्यान देगी, हम उनके साथ बिल्कुल जो हमारे पक्ष में यदि साथ देगा, हमारे लिए देखेगा, हम उनके साथ खुल कर प्रचार करेंगे। अपने बूथ को हम लोग संकल्प लिया है कि हम लोग अपने बूथ को जिताएंगे। इसी प्रकार से आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं? अरे हम तो बीजेपी गवर्नमेंट के सर्वोत्तम देखते हैं, वो सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है। आपका नाम? राजेश्वर प्रसाद शर्मा। किस कारण से सबसे उत्तम लगती है? इसलिए कि हमारे रिश्तेदारी में 5 टीचर हुए हैं, एक भी रुपया नहीं लगा है। इसके पहले डोनेशन लगता था, घूस लगती थी, लेकिन एक भी रुपया नहीं लगा। सब जो है कि आज शिक्षक हैं 5। मतलब 2011 बैच के जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है? आपके नज़रिए से क्या लगता है? देखिए वो तो कोर्ट की बात है, 2011 की कोर्ट की बात है। कोर्ट क्या फैसला देगी, नहीं सर, क्या नहीं देगी,
वो तो अभी- कोर्ट का है। भाई साहब जो को निर्णय जानकारी नहीं आएगा है। वो सही कोर्ट उस होगा। पर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट जो है डबल बेंच जो है इस पर आर्डर किया है कि नहीं ये लिबर्टी है, स्वतः सही विज्ञापन है, इस पर भर्ती करो, लेकिन सरकार उसको करने को तैयार नहीं थी। आज इतने दिन बीत गए, समझ लीजिए वो आर्डर आ चुका था, लिबर्टी में स्वतंत्र है सरकार, चूँकि सरकार आ गई थी विज्ञापन को लेकर, चाहे पिछली सरकार हो चाहे सरकार हो, तो सरकार न मालिक होती है, तो वही गई थी, तो उस पर जो है आर्डर आया तो इनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया है, इसलिए हम उनके साथ अब यद्यपि सभी लोग जानते हैं कि सभी सरकारों से वित्त विहीन शिक्षक 2011 के जो पात्र हैं वो अपने उनके द्वारा किए गए कृत्य से नाराज़ हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव को देखें और इसको भी अपने मैनिफेस्टो में अति आवश्यक रूप से शामिल करें, जिससे उनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। शिक्षक कभी जो है अवहेलना का पात्र नहीं होता है, वह एक मार्गदर्शक होता है और वास्तव में वही मार्गदर्शन कराता है, तो सभी लोग उच्च पद पर जा कर के विराजमान होते हैं। धन्यवाद।